अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो गाइज, आरजे फॉरेक्स के साथ मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है। वो है यूएस इलेक्शन 2020 के बारे में कि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उसके अंदर कौन जो है वो इलेक्शन जो है जीत चुका है, किसने ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। तो जो बाइडेन जो है उसने जो है ना वन द इलेक्शन, उसने इलेक्शन जीत लिया है। जो बाइडेन ने इलेक्शन वन किया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हार गए हैं। अब इसका असल नाम है जोसेफ रोबेंटी बाइडेन JR, वो डिफीट द डोनाल्ड ट्रंप एंड बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये अमेरिका का जो है अभी राष्ट्रपति बना है, 46वां जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बना है और ये सबसे बुजुर्ग जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि इसकी जो है उम्र है वो है 77 साल। 77 साल की उम्र में जो है अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट बने हैं। अब आते हैं कि जो बाइडेन ने 270 जो है वो सीटें दरकार होती हैं। अमेरिका के इलेक्शन जो होता है वो 270 सीटों के ऊपर होता है कि जो 270 सीटें वन करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो जो बाइडेन ने 290 सीटें जो है ना सीटों के ऊपर इन्होंने कामयाबी हासिल की है और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 214 सीटों के ऊपर 214 सीटें जो है ना उन्होंने ली हैं। तो जो बाइडेन ने 290 सीटें लेकर जो है ना तारीखी जो है ना इस दफ़ा जो है ना तारीखी इलेक्शन हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वोट कास्ट किए हैं और जो बाइडेन ने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं। इससे पहले किसी ने इतनी सीटें नहीं ली। अब आते हैं हम के व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन USD। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि इसका जो है ना असर मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा। देखिए, जैसे इलेक्शन शुरू हुआ तो मार्केट एकदम अप डाउन हो रही थी, मूवमेंट कर रही थी, वोलेटाइल थी। तो जैसे ही ये इलेक्शन जैसे हुआ तो कुछ इलाके, काफ़ी जगह से तो जो है ना वोट आ चुके थे, लेकिन कुछ इलाके जो है ना वो उसके जो है ना रिजल्ट, नताइज जो थे वो पेंडिंग में थे। तो उसकी वजह से मार्केट का पता नहीं चल रहा था और जो बाइडेन जो है ना वो विन कर रहे थे, क्योंकि उसकी सीटें ट्रंप से बहुत ज़्यादा आगे थी। तो उसी वजह से मार्केट काफ़ी डाउन आ रही थी। तो इंडेक्स जो था वो 94 से इंडेक्स जो है 92 पर आ गई थी। तो जब लास्ट टाइम जब फ्राइडे पे जब मार्केट क्लोज हुई थी तो मार्केट काफ़ी डाउन आ गए थे। USD के पेयर्स, कुछ पेयर्स जो है 200 पिप्स डाउन है और कुछ पेयर्स जो थे वो 300 पिप्स मूवमेंट जो उनकी वो डाउन साइड आ गई है। अभी इसका मार्केट के ऊपर और मजीद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ एक्सपर्ट की राय हमने जानी। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि मार्केट जो है मजीद डाउन आ सकती है जब जब जो बाइडेन जो है ना जीतेगा, ट्रंप अगर हार जाता है। क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप की अपनी पॉलिसियां थी। एक प्रेसिडेंट के और एक बिजनेसमैन की तरफ से उसकी बहुत अच्छी पॉलिसियां भी थी और कुछ बहुत जो है ना नाकारा भी थी। काफ़ी जो है ना मुस्लिम ममालिक से उनके जो है ना टसल चल रहे थे। जंगजू की जो है ना वो पोजीशन थी, जंगों वाली पोजीशन थी, हालात बहुत ख़राब थे। तो उस वजह से जो इन्होंने लास्ट टाइम जो ट्रंप ने जो है ना कर्नल, जो ईरान का जो था कर्नल सुलेमानी, उसको मरवाया था। उसमें मार्केट ने एक अच्छी खासी जो है ना मार्केट ने एक मूवमेंट की थी और मूवमेंट के करने के बाद काफ़ी ऐसे इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े फिर सारे मुल्क की, कुछ इस्लामिक मुल्क जो है ना। अच्छा, इससे इसराइल को जो है ना जाते जाते जो है ना ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए थे, जैसे दुबई हो गए या कुछ अरब ममालिक हो गए, उसको जो है ना इसराइल के साथ उसका ताउन करवा दिया, उसको मिला दिया आपस में। तो अभी ये जो है जैसे आप दुबई है, दुबई के जो लोग हैं वो इसराइल के अंदर जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट के वो जा सकते हैं। फ्री ऑफ ट्रेड है उनका जो है ना किसी भी, और इसराइल वाले दुबई के अंदर आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट के साथ, फ्री ट्रेड के साथ। तो उसका बहुत सारे जो चाइना डील चल रहे थे वो भी पेंडिंग में थे। काफ़ी जो है ना मार्केट के अंदर, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन था। तो जो बिजनेसमैन होता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि मार्केट मूवर भी कहलाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट के बहुत सारे नताइज होते हैं, क्योंकि ये मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट वॉलेटाइल करते हैं।
तो काफी मार्केट डाउन आ चुकी है और कुछ के एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि मार्केट मजीद डाउन आएगी, मतलब 100 पिप्स या 50 पिप्स या 100 पिप्स और भी डाउन आ सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है ना जो बाइडेन का जो जोर था वो इलेक्शन के अंदर वो बहुत आगे थे, जोर था, तो उसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी 94 से इंडेक्स जो है ना 92 पर आ गया है। तो मजीद ये है कि मजीद जो है ना मार्केट डाउन आ सकती है, कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है। लेकिन हमारे नज़र में यह है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुकी है। अब यह है कि इसके अंदर मजीद जो है ना अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना यूएसडी के ऊपर अच्छे इम्पैक्ट पड़ेगी। अब जो बाइडन का आना काफ़ी इस्लामिक ममालिक के लिए और काफ़ी जो है ना मुल्कों के लिए जो है ना वो बेहतरी साबित हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम जो है ना वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये कोई नया बंदा नहीं है, या जैसे कि ये एक बहुत ही बुजुर्ग टाइप का जो है वो प्रेसिडेंट है और बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी जैसे कहते हैं वो जो बाइडेन है। तो हो सकता है कि इसकी जो है ना पॉलिसियां और इसकी जो है ना ट्रेड डील जो मार्केट के साथ जो इसकी अभी चाइना के साथ ट्रेड डील होंगी, स्टार्ट होंगी, तो जैसे ये अगर ये अच्छी पॉलिसियां डिक्लेयर करती हैं, अच्छी पॉलिसियां अगर इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर के हिसाब से या काफ़ी मुल्क के हिसाब से जो है ना अगर ये इन्वेस्टमेंट लाते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ अच्छे लाते हैं, तो हो सकता है कि यूएसडी मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो यूएसडी जो है ना उसका जो है ना यूएसडी का इम्पैक्ट मार्केट के अंदर अच्छा पड़ेगा और हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ये बाई में जा सकता है। अब आता है कि डोनाल्ड ट्रंप, असल में डोनाल्ड ट्रंप जो है ये एक मार्केट मूवर है, और ये डोनाल्ड ट्रंप है काफ़ी और बहुत बड़े जो लोग होते हैं जिसे मार्केट मूवर्स कहा जाता है, जिसे स्मार्ट मनी कहा जाता है, जिसे बड़े इन्वेस्टर कहा जाता है, तो इनके जो है ना मार्केट के अंदर टसल रहते हैं, क्योंकि मार्केट मूवर्स का काम यही होता है, जो मार्केट डाउन होती है उसे मजीद डाउन लाना होता है, और जो मार्केट अप होती है उसे मजीद अप लेकर जाते हैं। क्योंकि इस मार्केट के अंदर फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, इसमें हमेशा छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो हमेशा लॉस होता है। और उन मार्केट, एक बात हमेशा याद रखें, ये जो मार्केट मूवर्स होते हैं ना ये हमेशा छोटे इन्वेस्टर को खा जाते हैं। तो मार्केट का काम होता है छोटे इन्वेस्टर से माल खाकर बड़े इन्वेस्टर को देना। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें जो है ना मार्केट कभी भी लॉस नहीं देती। तो डोनाल्ड ट्रंप का काम ही यही होता है, क्योंकि जब भी ये एक स्मार्ट मनी है, मार्केट मूवर्स भी इसे कहा जाता है, और इसका हार जाना, अब ये जैसे हार गया इलेक्शन तो मार्केट के अंदर बहुत तेजी होगी, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रुझान होगा, मार्केट के अंदर तेजी भी होगी, वोलेटाइल भी होगी, और हो सकता है कि आज रात, मंडे की रात को, आज रात जो है ना हो सकता है मार्केट गैप से भी ओपन हो। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने होस्ट आरजे फॉरेक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।